क्या बैठते समय आपके घुटनों में खट-खट की आवाज़ होती है? यानी चिट-चिट की, जैसे लगता है कि घुटनों में जैसे कुछ टूट रहा है। अगर ऐसी आवाज़ आती है तो हो जाइए बिल्कुल सावधान, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है, यानी जो गठिया की बीमारी होती है उसका ये फर्स्ट स्टेज होता है। अगर ऐसे सिम्टम हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी लाई हूँ, जिसको मैंने पर्सनली इसे फॉलो किया है और सिर्फ मात्र 15 दिन के अंदर इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गई हूँ। और इसका इफ़ेक्ट आपको सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही पता चलने लगेगा। अगर आपको बैठते समय या फिर आप झुक रहे हैं, इस तरह से झुकने पे और घुटने में खुट-खुट की आवाज़ आती है, इससे कुछ ऐसा लगता है कि घुटने के अंदर कुछ टूट रहा है। तो इसलिए होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड सूखने लगता है। तो इसकी ये जब कमी हो जाती है लिक्विड की, तो हमारे घुटनों के अंदर ये आवाज़ आती है। इसका ये सिम्टम है कि गठिया की बीमारी ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे आ गई है। तो चलिए मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो मिरेकल इंग्रेडिएंट क्या है। उसे बोलते हैं हम मेथी का दाना, यानी फेनिग्रीक सीड भी बोलते हैं। ये आयुर्वेद में औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। ये हर किचन में अवेलेबल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए हमको लेना कितना है, 1 चम्मच आपको लेना है मेथी दाना। तो ये देखिए मेथी दाना है। आप इस तरह से मेथी दाना हर किसी के किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो एक बार का डोज आपको बनाने के लिए 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता है। ये मेडिसिन की तरह यूज़ करना चाहिए इसे, क्योंकि इसमें मेडिसिनल इफ़ेक्ट होता है। इसे बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। 1 दिन के लिए आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। 1 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, इसे आप एक कटोरी में रख लीजिए। फिर आप इसमें डाल दीजिए हल्का गुनगुना पानी। तो इसे गुनगुने पानी में रखिए, या फिर आप ठंडे पानी में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये रात भर के लिए सूख कराना होता है, यानी अच्छे से भीग के फूल जाए। अब इसे कवर करके ओवरनाइट के लिए हम रख दे रहे हैं। हम आपको मॉर्निंग में दिखाते हैं कि इसे खाना कैसे है, इसके डोज क्या है, इसको किस तरह से हमें खाना है। तो देखिए अब ये मॉर्निंग में हम आपको इसको दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसके सीड बिल्कुल फूल गए हैं। हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कि देखिए फूल के किस तरह से तैयार हो जाते हैं। ये इस तरह से फूल के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इसे देखिए इस तरह से दाने बिल्कुल फूले हुए रहते हैं। ये स्टार्टिंग में आप जब खाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं सब कड़वी ही होती हैं। नीम हो गया या मेथी का दाना या करेला, ये हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए यूज़फुल है, बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन होता है कड़वा। लेकिन ये दवा की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। जो हम एलोपैथी दवा खाते हैं वो भी तो कड़वी ही होती है। अगर आप उसे स्वाद के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही कड़वी लगेगी। तो इसे आपको पानी के साथ निगल लेते हैं तो पता नहीं चलता। ये हमारा आयुर्वेदिक औषधि है। इसे आप थोड़ी दिन खाएंगे, 1, 2 दिन, 3 दिन आपको कड़वा लगेगा। फिर आप इसे जब रेगुलर यूज़ करेंगे ना, तो आपको इसको स्वाद बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए करना क्या है, ये जो मेथी का पानी है ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको हम देखिए 1 गिलास हम ले लिए हैं गर्म पानी, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठते हैं तो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम ये मेथी का जो पानी है उसको डाल दे रहे हैं। तो ये हमारा बन गया मेडिसिनल वाटर। अब ये जो मेथी हमारा है इसको हम स्पून के थ्रू चबा चबा के इसे खाएंगे। तो इसे चबा चबा के आपको खा लेना है। जो 1 चम्मच मेथी दाना है इसे चबा चबा के खा लीजिए। इसका जो पानी है आपको पी लेना है। तो देखिए इसे हम आज भी इसे खाते हैं। तो इसे रेगुलर आपको 3 महीने खाना होता है। आप 3 महीने से ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाएंगे तो इसका तासीर थोड़ा गर्म होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि ये रेमेडी आप सिर्फ 3 महीने यूज़ करिए, उसके बाद आप फिर बीच में ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद अगर आप, ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, आप इसके बाद 1 महीने के बाद गैप करके या 15 दिन के बाद आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीना फिर से खाइए, यानी कंटिन्यू आपको इसे 3 महीने खाना है। तो इसे चबा चबा के आप खा लीजिए। उसके बाद ये गर्म पानी आपको पीछे से पी लेना है, और गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए। जैसे चाय गर्म होता है उतना गर्म आपको पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं सिप करके, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये पानी पीनी है। तो पानी को इसे थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, जिस तरह से देखिए हम दिखा रहे हैं। आप एक बार में पूरा पानी मत पीजिए, जैसे हम चाय पीते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही आपको पीना है।
तो इस तरह से मेथी दाने को चबा चबा के खाने के बाद आपको ये पानी पीना है। यही तरीका है इसको खाने का, यानी इसी तरीके से आपको डेली लेना है मॉर्निंग में। आप इसे सिर्फ 1 हफ्ते आप इस तरह से यूज़ करेंगे, फिर आपको तुरंत आपका इसका इफ़ेक्ट आपको दूसरे तीसरे दिन से ही पता चलने लगेगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है इस गठिया के दर्द के लिए। पैरों में दर्द है, जॉइंट में कहीं भी दर्द है, तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर पूरा पता चलने लगेगा। आपको 2 से 3 दिन में ही लगने लगेगा कि हाँ, हमें कुछ रिलीफ हो रहा है। इसे मैंने खुद ही 15 दिन ट्राई किया। मेरे भी घुटनों में बैठने पे उठने पे जब झुक के कोई काम करती थी तो घुटनों में खट खट की आवाज़ आती थी। मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला ये तो गठिया है। फिर मैंने एक लेख में पढ़ा मेथी के दाने के महत्व को, फिर मैंने उसे खुद ही से ट्राई करने लगी और मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही जो खट खट की आवाज़ थी ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और जो दर्द होना शुरू हुआ था वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने उसे सिर्फ 15 दिन इसे ट्राई किया और ये घुटने का दर्द जो खट खट की आवाज़ आती थी वो बिल्कुल दूर हो गई। तो मैं आप इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई। मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनली यूज़ किया है। जब आप इसे पर्सनली यूज़ करेंगे तभी आप इसके बेनिफिट्स को जान पाएंगे। तो अगर आपके घुटनों में इस तरह से खटखट की आवाज़ आती तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आपको 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चलने लगेगा। अगर आपको ये रिज़ल्ट अच्छा लगने लगे तो आप इसे कंटिन्यू 3 महीने तक करिए, जड़ से ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस दर्द से परेशान हैं, तो उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।